लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको हमने ये बताया कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है और आप उसको अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कदम पे। जीडीपी और जीएनपी तो हो गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करते वक्त, फाइनल आंसर एनएनपी 8FC निकालते वक्त आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट में जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे। तो उसके कुछ रूल हैं, उस रूल को जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाइए। जितनी चीज़ें हमने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बनाई थी, ठीक है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट से लिख लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ें अगले आपके जो चीज़ें हम न्यूमेरिकल कराएंगे इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो बनेगी वो न्यूमेरिकल की ही बनेगी। उस न्यूमेरिकल को बड़े गौर से समझिएगा किस तरीके से, और इस वीडियो के जरिए से ही आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। ये वीडियो बेहद गौर से देखिएगा, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे एक चीज़ कहते हैं, जब भी क्वेश्चन में ग्रॉस से हमें नेट में जाना होगा, बहुत बहुत समझिए। पहली चीज, जब हम ग्रॉस से ट्रांसफॉर्म करेंगे वैल्यू को नेट में, ठीक, तो डेप्रिसिएशन को माइनस होता है। क्या होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होता है। पहली चीज, जब हम ग्रॉस से नेट में ट्रांसफॉर्म होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। और अगर ये भी हो सकता है कि हम नेट से ग्रॉस में भी जा सकते हैं। अगर हम ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं तो हमको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ा। हम जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे, हम जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो हमको डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, जस्ट रेसिप्रोकल। हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। यहां हम डेप्रिसिएशन को ग्रॉस से नेट जाने में क्या करते थे? ये रूल है, देखिए ये इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है। ये रूल है और इसी के जरिए से आप आगे नेशनल इनकम को फाइनली कैलकुलेट कर पाएंगे। जब हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हमको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और जब हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो हमको डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। जब बड़ी चीज से छोटी चीज पे जाते हैं, छोटी चीज पे पहुंचना पड़ता है तो हमको माइनस करना पड़ता है, और जब हम छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज पे पहुंचेंगे, ठीक। ये रहा ग्रॉस से नेट पे जाने का। अब हम आपसे एक चीज और बोलते हैं, आपको मार्केट प्राइस पता जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और आपको फैक्टर कॉस्ट पता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर्स इंटरमीडिएट गुड्स पे जितनी भी चीजें लगती है, एफसी जिसे कहा जाता है। हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे। जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। इसे क्या कहा जाता है? NIT, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाइएगा। मार्केट प्राइस से जब भी फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे, जैसे भी हमने आपको बताया कि बड़ी चीज से जब हम छोटी चीज पे आते हैं तो हमको माइनस करना पड़ता है। जब हम छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाएंगे तो हमको प्लस करना पड़ेगा। ठीक, बहुत इजी चल रहा है, कुछ नहीं। फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे गए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो क्या हुआ? हमको जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स था, जो NIT था, उसको हमने क्या किया? उसको ऐड किया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे माइनस किया था, यहां पे हमको NIT को क्या करना पड़ा? प्लस करना पड़ा, ठीक है। अब क्या होता है? अब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे। यहाँ चीज तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि भाई हम ग्रॉस से गए नेट पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। अब क्या होगा? हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे। पहले नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं,
हम जब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। किसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे NFIA कहा जाता है। NFIA, ठीक है। नेशनल से जब हम डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसका अलग से हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना, तो क्या करेंगे? हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे। प्लस NFIA कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताया। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको पता होगा तभी आप नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं फाइनली, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसको कॉपी कर लीजिए।